प्यार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसमें इतना आकर्षण है, इसी वजह से ब्रज की गोपियाँ उनके पीछे पीछे किसी ना किसी बहाने से लगी रहती थी। बस उनका एक ही उद्देश्य होता, कैसे भी मुरली मनोहर नटखट नंदलाल के एक दर्शन मिल जाए, एक झलक मिल जाए। तो आज भी भक्त उनके भगवान को कितने सुंदर स्वरूप से सजाकर उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये एक महिला भक्त हैं, लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई हैं भगवान का दर्शन करने। आइए उनसे जानते हैं कैसे उनके लड्डू गोपाल कहाँ से आए, क्या उनके प्रति भाव है, कैसी सेवा पूजा करते हैं। आपका शुभ नाम? प्रेरणा। कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद की रहने वाली? जी गाजियाबाद की। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। ये गोपाल जी आपके पास कब से हैं? 2 साल हो गए। जी। 2 साल पहले आपने मन में क्या भाव आया, कैसे आपके पास पहुँचे ये? भक्ति तो वृंदावन तो मैं 15-16 साल से आ रही हूँ, लेकिन मतलब आती थी और ये रहता था लड्डू गोपाल जी के प्रति, कान्हा जी के प्रति मेरा बहुत विशेष प्रेम है। अभी 2 साल पहले ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं लड्डू गोपाल जी लाऊं, और मतलब रात के 10 बज रहे थे और कोई वो नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मेरे मन में था। तो मेरे हस्बैंड भी सो गए थे उस समय, तो मैंने रात को 10 बजे इनको बोला कि मुझे कल लेके आने हैं, आप वृंदावन जाना है। ये सो रहे थे, मैंने सोते से उठाया, तो इन्होंने नींद में बोला अच्छा ठीक है। तो हम सुबह 6 बजे ही वृंदावन आए और हमने लल्ला को लिया। मतलब लल्ला के ऐसे भाव हैं कि मेरे को बिल्कुल ये नहीं लगता कि वो एक विग्रह हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनमें प्राण है। मुझे विग्रह कभी भी नहीं लगेगा। क्या भाव है आपका इनके प्रति? मैं पुत्र का भाव रखती हूँ। हाँ, और मुझे बहुत लीलाएं भी दिखाई हैं इन्होंने, बहुत लीलाएं दिखाई हैं। परिवार में भी आपके संतान? हाँ, परिवार में किसी को इतना नहीं है, मेरे को ही है। तो आपके परिवार में और कौन कौन? मेरी बेटी है और बेटा है, वो दोनों करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो मेरी बेटी बहुत स्नेह करती है, और मतलब जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ था तो जो उसकी फर्स्ट राखी थी वो उसने कान्हा जी को बांधी थी। मतलब 9 महीने की थी तो उसने कान्हा जी को बांधी थी। ठाकुर जी का आप पूरे दिन भर जब अपने पुत्रवत व्यवहार है तो उनकी सेवा पूजा सुबह जागने से लेकर सोने तक क्या क्रिया रहती है, क्या क्रम है उनका? सुबह में जब मैं उठती हूँ तो फिर स्नान करने के बाद फिर इनको नहलाती हूँ, नए वस्त्र पहनाती हूँ, फिर दूध पिलाती हूँ सबसे पहले सुबह उठा के, फिर भोग लगाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। पहले दूध पिलाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करती हूँ, और दिन में 8 टाइम का मैं रखती हूँ, 8 टाइम भोग का रखती हूँ। आपने कहा कि आपके साथ बहुत इन्होंने कुछ ऐसे आपको अनुभव भी हुए, क्या ऐसे क्या लीलाएं हुई हैं, मतलब बताते नहीं हैं ऐसे लीलाएं। हाँ, बताते नहीं है, नहीं तो फिर वो लीलाएं दिखाना बंद कर देते हैं। अनुभव हुआ? हाँ, मेरे को बहुत अनुभव हुआ। जहाँ जाते हो वहाँ साथ जाते हैं। ऐसे भी कोई कभी परिस्थिति होगी आपको जाना हुआ, इन्हें नहीं ले जा पाए, तब कैसा लगता है जब ये आपके साथ? मेरे को अच्छा नहीं लगता जब ये मेरे साथ नहीं होते, तो मैं हमेशा साथ ही रखती हूँ। ऐसा अवसर नहीं आता जो कभी हुआ नहीं है आज तक, लेकिन अगर कभी है तो मैं फिर सारा भोग प्रसाद रख के और थोड़े से लल्ला के पास पैसे रख के ऐसे जाती हूँ। मेरा भाव है ये कि लल्ला मैं जा रही हूँ और आपको कुछ भी खाने का मन करे तो आप खरीद के खा लेना। बाकी परिवार में बेटे बेटी और भी लोग ध्यान रखते हैं? हाँ, सब घर में जो भी होता है। मैं नहीं थी 1-2 दिन के लिए, तो मेरे बेटे ने पूरा प्रॉपर करा था, उसने सुलाया भी, उठाया भी, भोग भी लगाया। जब से लड्डू गोपाल आपके घर में आया 2 साल से, तब से घर का, परिवार का वातावरण बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज है। क्या परिवर्तन आया? जैसे मैं मतलब बहुत सोचती थी, बहुत टेंशन लेती थी, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो ना, मुझे टेंशन नहीं होती। मतलब मुझे लगता है कि लल्ला है, सब कर देंगे। मतलब सच में होती ही नहीं है टेंशन। मैं बिल्कुल सब दूर कर दी तनाव, बिल्कुल टेंशन नहीं होती। अब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे को टेंशन नहीं होती। आपका शुभ नाम? मनीष अग्रवाल। आपकी पत्नी घर में ठाकुर जी की सेवा करती हैं, आपका कितना इसमें योगदान रहता है? मेरा भी बराबर योगदान है। क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है जी। उसमें से समय निकाल पाते हो ठाकुर जी को? हाँ, सारा समय इनके ही है जी, इनके प्रति। हाँ जी, जैसे सेवा पूजा करते हैं, अष्टयाम भोग लगाते हैं, उसमें आप कितना समय देते हो? जितना मिल जाए, जितना होता। ये भी बनाते हैं भोग।
आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं, ऐसा हो कि सारा दिन इनमें लगाते हैं, आपको कम समय मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है जी। आप भी खुश हैं? हाँ जी। देखा आपने, ये एक दंपत्ति है, परिवार है, भगवान कृष्ण के जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है उसको अपने घर में लाकर सेवा करते हैं। इनका श्रृंगार, इनका भाव देखकर आप खुद समझ रहे होंगे कि कितने भाव से ये सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताई कि सेवा करना, उसको बताना एक अलग बात है, लेकिन उसको अपने हृदय में अंदर तक पहुंचाना अलग बात है। जैसा इन्होंने बताया कि जब से ठाकुर जी आए तब से उन्हें कुछ विशेष ऐसी लीलाएं उनकी देखी हैं, उनके अनुभव हुए हैं और भगवान के प्रति उनका पुत्रवत भाव है। प्रेम जो है पुत्र की भांति करती है। हालांकि उनके एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, लेकिन उसके बाद भी वो ठाकुर जी की सेवा पूजा घर पर करती हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जब कभी वो नहीं हो पाती हैं तो घर में उनका बेटा, बेटी, पति वो सब सेवा करते, तो पूरे परिवार का माहौल बदल गया। और एक बात जो उन्होंने बताई कि जब से ठाकुर जी उनके घर में आए तब से घर का वातावरण बदल गया। जो घर गृहस्थ के लोग ज़्यादातर तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बेवजह की तमाम उलझनों में उलझे रहते हैं, उन सब से सहज में ही मुक्ति मिल गई, उससे छुटकारा मिल गया। ये सब भगवान की कृपा है। तो सनातन धर्म में भगवान की जो सेवा पूजा जो भक्त लोग करते हैं, साधु संत महात्माओं से जो सुनते हैं, ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, उसका कारण ये है कि जब भगवान जब आपके साथ रहते हैं तो सारी जो नकारात्मकता है वो स्वतः ही दूर हो जाती है, नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। ये भगवान के श्री विग्रह और उनकी सेवा का भाव है। यही वजह है कि लोग तीर्थों में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सत्संग करते हैं। इन सब चीज़ों से मन को शांति मिलती है और कहीं ना कहीं जो हम ऐसी उलझनों में उलझे होते हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए सोचते हैं लेकिन और उलझते जाते हैं, वो सब सिर्फ भगवान ही उससे छुटकारा दिलाते हैं। यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारे सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी धरोहर है, जिसको बचाए रखने के लिए सनातन धर्म की जो सेवा पूजा है, जो उसके मानदंड है, हमको उनको बनाए रखना होगा, उनका पालन करना होगा। और फिर आप लोग भी ऐसे आनंद लेंगे जैसे ये दंपत्ति पूरा परिवार आनंद ले रहा है। तिलक पत्रकार के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम से मैं सुशील गोस्वामी।